Hello, students of class 9th. So, class 9th, today in this video, I will cover second chapter of your Beehive book, and which is the sound of music. Students, in this chapter there are two parts. Means that in this chapter there will be two story, and in today's video I will cover part one. So let's start today's video. So, class, in part one, the title of this story is Evelyn Glanny listens to sound without hearing. अब आप खुद बेटा सोचिए कि जैसा कि टाइटल इसमें दिया गया है कि क्या आप कभी भी कोई चीज़ बिना सुने सुन सकते हैं, यानी कि बिना सुने क्या कि साउंड को सुन सकते हैं। सुनने में ही ये बहुत अजीब लग रहा होगा, राइट? बट कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. So let's try to find out that how here is a character Evelyn Glanny could listen sounds without ear. तो कैसे वो साउंड्स को सुन पाई, उस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं. सॉरी. So rush hours, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 year. So देखिए कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक स्टेशन का जो है एरिया मतलब कि लोकेशन है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्या है भीड़ भाड़ है, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है. तो देखिए यहाँ पे राइटर क्या करें कि रश आवर्स, वो जो जगह था, वो जो टाइम था, रश आवर्स यानी भीड़ भाड़ वाला समय था, जहाँ पे जो क्राउड्स थी, जो भीड़ थी, वो जॉशल फॉर पोजीशन, जो अपनी जगह लेने के लिए क्या कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में. जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था वहां पर, और वहीं पर एक लड़की थी, पतली दुबली लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि यंगर था, अपने 17 साल की उम्र की तुलना में वो यंग दिख रही थी, यानी कि दिखने में जो है उसकी उम्र और कम लग रही थी. यूजुअली कभी कभी होता है कि लोगों की उम्र ज़्यादा होती है बट दिखने में उनकी उम्र कम लगती है. एंड यस एवरीवन, जो भी यहाँ पे न्यू व्यूवर्स उनको मैं बता दूं, विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल आई प्रोवाइड लिटरेचर क्लासेस ऑफ 9th 10th 11th एंड 12th ऑफ CBSE बोर्ड, एज वेल एज इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एज वेल एज फॉर ऑल दीज क्लासेज. अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, सो दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग लिटरेचर वीडियोज फॉर 6th 7th 8th CBSE बोर्ड्स एज वेल. सो जिनके लिए भी चैनल यूजफुल हो, जो भी टॉपिक से इस क्लास से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू ऑल कुड गेट ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस एंड यू ऑल कुड एंजॉय इट. सो स्टोरी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. अब देखिए जैसे जैसे वो ट्रेन आ रही थी तो वो थोड़ी सी डरी भी हुई थी, नर्वस भी थी एंड एक्साइटेड भी थी, एज जब वो क्या करती हैं, आते हुए अप्रोच करते हुए ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस करती हैं. अब देखिए वो नर्वस क्यों थी, एक्साइटेड क्यों थी, आगे हम लोग जानेंगे. एक्चुअली इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. एक्चुअली आज उसका पहला दिन था इस कॉलेज में, यानी इस कॉलेज में उसे क्या मिल गया था, एडमिशन मिल गया था लंदन में, और इस वजह से आज वो काफ़ी डरी भी थोड़ी सी और थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी. डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फॉर स्कॉटिश फॉर्म. और थोड़ा घबराना ये बिल्कुल एक आम सी बात थी, स्पेशली तब जब वो कहाँ से हो, स्कॉटलैंड की. स्कॉटिश फॉर्म मतलब क्या होता है, वो जो बच्ची थी वो कहाँ की थी, स्कॉटलैंड की थी. और ऐसी जगह पे जाना, लंदन के इतने बड़े जो है म्यूजिक एकेडमी में जाने पे कोई भी टीनेजर क्या करेगा, घबराएगा. ये कोई एक आम सी बात थी. बट दिस एस्पियरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. लेकिन ये जो बच्ची थी, जो लड़की थी, जो एस्पियरिंग म्यूजिशियन मतलब क्या होता है, जो उभरता हुआ जो म्यूजिशियन थी, इसने जो है और लोगों की तुलना में अपने लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया था. क्या चैलेंज फेस किया था? शी वॉज प्रोफाउंडली डीप. वो पूरी तरह से क्या थी, डीप थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती. अब आप खुद सोचिए कि जो
व्यक्ति सुन न सके, उसका लगाव अगर म्यूजिक से हो तो अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंज सा लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है। अब देखिए स्टोरी में आगे क्या है, इसे जानते हैं। एवलिन ग्लैनी loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano. They called her name and she did not move. अब देखिए आगे क्या है इस स्टोरी में। एक्चुअल में जो एवलिन ग्लैनी थी, इसका जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो अचानक से नहीं हुआ या फिर बाय बर्थ नहीं था, ये धीरे धीरे जो है बढ़ता गया। हिज मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। उसकी जो मदर थी उसने तब जो है कुछ नोटिस किया जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। उसका नाम बुलाया गया पियानो बजाने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। इट मीन्स दैट शी कुड नॉट हियर दैट हर नेम वॉज अनाउंस्ड। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, सेज आइजबेल ग्लैनी। आइजबेल ग्लैनी कहती तभी मुझे अचानक से महसूस हुआ कि वो सुन नहीं सकती हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ दिनों तक अपनी इस बढ़ती हुई समस्या डीफनेस को जो है कुछ दिनों तक वो जो है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छिपाती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस आर्ग्यूड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में क्या है, पहले यहाँ पे इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। तो जब वो 11 ईयर की हुई तो उसके जो मार्क्स थे एग्जाम्स में या जो भी रिजल्ट आता था वो भी कम होने शुरू हो गए। तो इस पर उसकी जो हेड मिस्ट्रेस जो थी, जो प्रिंसिपल थी ने उसकी मदर से डिस्कस किया। किस बात पे डिस्कस किया देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो एवरीवन हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज पे। एंड जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। एंड प्लीज़ आप लोग कम से कम 2-2 ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, सो दैट जितने भी लोगों को के लिए ये वीडियो यूजफुल हो उन तक ये पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। सो स्पेशलिस्ट तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसकी पेरेंट्स से डिस्कस किया कि इसको कहाँ ले जाया जाए, किसी स्पेशलिस्ट के पास जो है एवलिन को ले जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। जब वहाँ पे वो ले गए तब जाके उन लोगों को पता चला कि जो ये हियरिंग लॉस जो हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या है, ये इम्पेयर्ड, ये कमज़ोरी की वजह से है। जो उसकी जो नर्वस डैमेज है, नर्व डैमेज की वजह से, यानी जो लिसनिंग की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से उसकी ये जो है स्किल या उसकी कैपेसिटी डे बाय डे हियरिंग की जो है कम होती जा रही है। And they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school of D। और उनको एडवाइस किया गया कि इस बच्ची को क्या लगा दिया जाए, हियरिंग एड्स लगा दिया जाए और इसको कहाँ भेज दिया जाए, डीफ लोगों के स्कूल में भेज दिया जाए, जिससे कि अपने आप को वहाँ पे ट्रेंड कर सके। अब एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, शी इज एवलिन। इस बात पे एवलिन क्या कहती है, जब उसे सब कुछ पता चलता है कि उसकी लाइफ में इतना बड़ा क्या आ गया है, टर्न आ गया, तो उसके सामने सब कुछ क्या हो जाता है, ब्लैक सा छा जाता है। उसे लगता है उसी का पूरा जो भविष्य है वो अंधकार में चला गया। बट लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने खुद से डिटरमाइंड किया अपने आप को कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपना जो उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसे और आगे ले जाएगी। वन डे शी नोटिस्ड a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने रियलाइज किया कि एक जो लड़की है वो क्या बजा रही है, जाइलोफोन। एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि आपका वॉर्गन वगैरह होता है ना, वैसे ही। तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखेगी। और आगे देखिए फिर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट percussionist Ron Forbes spotted her potential and he began to tuning 2 large drums to different notes। तो जब एवलिन ने अपने इस इंटरेस्ट को टीचर से डिस्कस किया होगा, म्यूजिक टीचर से, तो उन्होंने उसका क्या किया, मजाक बनाया, उसे डिस्करेज किया कि तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, एक संगीतक थे, संगीत जो सिखाते हैं टीचर थे, वो कौन थे, मिस्टर रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने उसका जो है पोटेंशियल को पहचान लिया
और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा ड्रम लिया, उस पर 2 तरीके का उन्होंने ट्यून जो है बजाया। एंड क्या कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। वो जो टीचर थे रॉन फॉर्ब्स, वो कहते हैं कि बेटा आप इसे कानों से नहीं सुनो, आप इसे किसी दूसरे तरीके से क्या करो, सेंस करने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. So, कभी कभी आप खुद अगर म्यूजिक के सामने जाते हो जहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा हो, तो आप लोग खुद रियलाइज करते हैं कि उसका जो वाइब्रेशन होता है वो आपकी बॉडी में जो है कहीं कहीं आप महसूस करते हैं। तो वही एवलिन के साथ हुआ। एवलिन आगे कहती है कि जैसे ही टीचर उसे गाइड किया तो उसने क्या महसूस किया कि हाँ बिल्कुल, वो अपने बॉडी में जो हायर ड्रम की जो नोट थी उसे बॉडी के अपर पार्ट में महसूस कर सकती थी, एंड जो लो नोट था उसे जो है लोअर पार्ट में जो है महसूस कर सकती थी उस म्यूजिक को जो रॉन फॉर्ब्स बजा रहे थे। फिर क्या हुआ, रॉन फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फिर रॉन फॉर्ब्स ने कई बार उस प्रोसेस को दोहराया और इस तरह से एवलिन ने पता कर लिया, जान लिया, सीख लिया, हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नोट्स को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से महसूस करना। अब वो कई तरह की अलग अलग म्यूजिक की ध्वनियों को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस कर सकती थी। अब वो कहती कि आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। वो कहती है कि मैंने सीख लिया, अपने दिमाग को मैंने ओपन कर लिया है, एक्सपर्ट कर लिया है कि वो म्यूजिक और वाइब्रेशन को कैसे अपने बॉडी पे रियलाइज करके पहचाने। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ये सब उसकी किसकी वजह से संभव हो पाया, उसका जो ना हिलने वाला अडिग जो डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था, उसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। She never looked back from that point onwards. So वहाँ से उस सिचुएशन से फिर वहाँ से वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती, डे बाई डे वो आगे की ओर निकलती चली जाती हैं। She toured the United Kingdom with youth orchestra and by the time she was 16. और आप सोचिए, जो बच्ची सुन नहीं सकती है उसने किसको ज्वाइन कर लिया, उसने जो है बैंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा को भी ज्वाइन किया, वो भी यूनाइटेड किंगडम के यूथ के साथ। और उस समय उसकी जो उम्र थी मात्र 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसको डिसाइड करती है कि म्यूजिक को ही वो अपना लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने रॉयल एकेडमी म्यूजिक में क्या किया, ऑडिशन दिया, और वहाँ की हिस्ट्री में जो भी मार्क्स अभी तक हाईएस्ट थे उस स्कोर को उसने क्या कर दिया, पछाड़ दिया, और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाली बच्ची बन गई। अब आप बेटा खुद सोचिए, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो जो बच्चे सुन सकते थे वो म्यूजिक में उतने मार्क्स नहीं ला पाए जितने कि किसने ला के दिखाया, एवलिन ने ला के दिखाया। और देखिए वहीं से वो स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि उसका सिलेक्शन हुआ और वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। शी ग्रेजुअली मूव्स फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अभी तक क्या था कि वो एक ग्रुप में काम करती थी, एक टीम के साथ ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, लेकिन अब उसने सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। सोलो का मतलब बेटा होता है कि सिंगल परफॉर्मेंस देना। अब उसने सिंगल परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हो सकता है शायद ग्रुप में बहुत से लोग हों, किसी की कमी छिप जाती होगी, बट सोलो में आपको सब कुछ अपने दम पे करना होता है। एंड एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उस एकेडमी में जो उसका 3 साल का जो ड्यूरेशन था, उस 3 साल में लगभग जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वहाँ पे सब कुछ उसने क्या कर लिया, अपनी लाइफ में अचीव कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए जो एवलिन वो ये नहीं एक्सेप्ट करती कि कोई हीरोइक अचीवमेंट था कि अचानक से एक हीरो की तरह सारी अचीव होगी जैसे मूवीज में होता है। नहीं, इसके पीछे क्या था, एक रियल हार्ड वर्क था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बेटा हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसमें केवल 2 ही चीज़ों की कमी हो सकती है। या तो
आप शायद हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन सही रास्ते पे नहीं कर रहे हैं, गलत रास्ते पे आप हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर आपके हार्डवर्क में कहीं कहीं कोई कमी रह गई है जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। तो अपनी चीज़ों का आप समझिए, पहचानिए और उस पर विचार करके आगे बढ़िए। चलिए हम लोग भी स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट sought after multi-percussionist with a majesty of some thousand instruments and a hectic international schedules। और अब वो बिल्कुल टॉप पे, सीधा अब वो एकदम ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी, और वर्ल्ड की सबसे जो महान परक्यूशनिस्ट जिसका कंट्रोल किसमें है, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में है, वो अचीवमेंट उसने हासिल कर लिया। और तो और अब जो एवलिन का जो शेड्यूल होता है वो कैसा होता है, इंटरनेशनल, वो भी बहुत ही बिजी वाला इंटरनेशनल शेड्यूल रहने लगा। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब किसकी डिमांड होने लगी, एवलिन की डिमांड होने लगी। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एवलिन की परफॉर्मेंसेस को देखना बहुत ही अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है कि बिना किसी प्रयास के, बिना सुने वो इतने बेहतरीन तरीके से म्यूजिक जो है प्ले करती है, परफॉर्म करती है कि लगता ही नहीं कि वो सुन नहीं सकती है। अब आगे राइटर क्या कहते हैं, इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस द वर्ड। हमारे 2 घंटे की बातचीत के बीच उसने एक भी वर्ड जो है मिस नहीं किया। राइटर अमेज थे कि हाउ शी इज एबल टू लिसन ऑल आवर वर्ड्स ऑल्दो शी इज डीफ। नाउ men with bushy beard give me trouble, बल्कि जो मेरे साथ में जो बुशी बियर्ड्स, बड़े बड़े दाढ़ी वाले जो कुछ लोग थे वो भले मुझे परेशान कर रहे थे। शी लव्ड, इस पे वो हंसती है। इट इज, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आगे स्टोरी को समझते हैं। और अब देखिए आगे क्या है। सो राइटर क्या कहते हैं, इट इज इंट्रिगिंग वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि बिना सुने वो कितने बेहतरीन तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म वो करती हैं। अब जब वो हंसती हुई क्या कहती हैं, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आइज। वो कहती है कि लिप्स को देख के मैं वर्ड्स को नहीं पढ़ती हूँ, बल्कि मैं पूरे चेहरे को, और स्पेशली मैं किसको पढ़ती हूँ, आइज को पढ़ती हूँ, और उसके बेसिस में मैं क्या करती हूँ, महसूस करती हूँ कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट। वो चूंकि स्कॉटलैंड की थी, इस वजह से वो स्कॉट लैंग्वेज को बहुत ही फ्लॉलेसली बिना रुके धारा प्रवाह बोल सकती थी। और कहती कि माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कहती मेरी जो स्कॉटिश लिटरेचर है वो इसलिए अच्छी है क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं इस लैंग्वेज को सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती हैं। अब तो देखिए बात थी अपने नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि आप हिंदी बिल्कुल बहुत अच्छी बोल सकते हैं, अगर आप कुछ साल तक आपके साथ बगैर ऐसी घटना रिपीट होती है तो खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब देखिए जो स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज थी वो तो उसकी नेटिव लैंग्वेज थी, मातृभाषा भी थी, लेकिन उसने ये बताया कि इसलिए वो स्कॉटिश लैंग्वेज इतनी अच्छे से बोलती क्योंकि 11 साल तक उसने उस लैंग्वेज को सुना है। बट उसने ये नहीं बताया कि जो वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी या बेसिक जापानीज बोलती थी, आखिर उसको उसने कैसे सीखा। एज फॉर म्यूजिक, जहां तक म्यूजिक की बात है, शी एक्सप्लेन्स, वो कहती है, बताती है क्या, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। वो कहती म्यूजिक तो मेरे जैसे बॉडी के हर भाग से बह रहा हो। इट टिंगल्स इन द स्किन, मैं सकता म्यूजिक आई हो और मेरी स्किन से टकरा रही हो। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे चीक बोन्स या मेरे हेयर में भी जब म्यूजिक के साउंड्स वाइब्रेशंस टकराते हैं तो मैं उसे रियलाइज कर लेती हूँ। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू द फिंगर स्टिक। और जब जाइलोफोन को बजाते समय जब स्टिक से होते हुए जब वो म्यूजिक उसके फिंगर से टकराते हैं तो उससे वो उसके म्यूजिक को पहचान लेती है। एंड बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम बजाती तो आगे वो हल्का सा झुक जाती है। एंड शी कैन फील रेजोनेंस, आपने फिजिक्स में ये अनुनाद होता है वर्ड, आई होप आपने सुना होगा, जो वाइब्रेशन का ही एक हिस्सा होता है फ्लोविंग इनटू हर बॉडी, और जो बैंड होके जब ड्रम को बजाती तो उसका जो रेजोनेंस होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसको वो अपने बॉडी पे रियलाइज करके उसे समझ पाती है। एंड ऑन वुडन प्लेटफॉर्म
She removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब कभी भी वो वुडन प्लेटफॉर्म में क्या करती हैं, कोई परफॉर्मेंस देती है तो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है, हटा देती है। क्यों? जिससे कि उसके पैरों में वाइब्रेशंस आए और वो उसको क्या कर सके, समझ सके, पहचान सके। तो ये तो थी यहाँ तक की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं फिर। और आगे क्या देखिए इस स्टोरी में, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं थी कि एवलिन अपने ऑडियंस को हमेशा खुश कर देती थी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उसे इस अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearings but he has given her back something extraordinary। और उसके इस परफॉर्मेंस को लेकर, इस क्वालिटी को लेकर के महान परक्यूशनिस्ट संगीत वादक कौन, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, भगवान ने भले ही उससे हियरिंग की स्किल छीन ली हो पर उसके बदले में बहुत ही अद्भुत चीज़ उसे उपहार के रूप में दिया है। What we hear she feels, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो उसी को क्या करती है, महसूस करती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, वो भी उतनी गहराई में जाके महसूस करती है जितना कि हम में से शायद कोई भी ना कर सके। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और शायद इसी वजह से वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। अब वो इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ वो वर्कोहलिक है, वो काम की प्रेमी है, काम उसे बहुत पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ इन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन। कभी कभी तो जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं मुझे उनसे कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। और आप खुद देख सकते हैं मेरे उस हार्ड वर्क का रिजल्ट क्या है कि मेरा जो रिवार्ड है, जो इनाम है वो इनॉर्मस है, विशाल है, बहुत ही बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अब रेगुलर शोज के साथ साथ एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स। अब वो जेलों में जाके प्रिजन्स में भी अपने कंसर्ट्स, अपने परफॉर्मेंसेस देने लगी है, हॉस्पिटल्स में भी देती है अपने कंसर्ट्स। एंड शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन, और यंग म्यूजिशियंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, इंपॉर्टेंस देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बिथविन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये डीफ चिल्ड्रन का पूरा एक एसोसिएशन है, वो क्या कहता है देखिए कि शी इज़ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि जो एवलिन है वो डीफ बच्चों के लिए बहुत ही चमकता हुआ क्या है, इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट सी, दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब वो कह सकते हैं ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं जहाँ पे वो भी नहीं जा सकते हैं, उन्हें हिम्मत मिलती है। एंड एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, and she has brought percussion to the front of the orchestra। एंड देखिए आगे क्या कहते हैं कि मिस्टर ग्लैनी ने एक्कम्प्लिश किया है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, बहुत से लोग जो उसकी एज की तुलना में दुगना उनको भी एक्कम्प्लिश किया है। और साथ में जो ये परक्यूशन जो म्यूजिक है इसको क्या किया है, फ्रंट पे लाने का काम किया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा के सामने इस चीज़ को, म्यूजिक को लाके रख दिया है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये प्रूफ करके रख दिया कि डेफिनेटली ये क्या हो सकता है, मूविंग हो सकता है, यानी कि ये भी चलायमान, इसकी भी अलग एक वैल्यू है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक्ड एट हर एंड सी, वो उन लोगों को भी इंस्पिरेशन देती हैं जो क्या है, हैंडीकैप्ड हैं। और लुक टू हर एंड से, लोग कहते भी देखो उसे, और क्या कहते हैं, इफ़ शी कैन डू, अगर वो लड़की इतना कुछ कर सकती है जो सुन नहीं सकती है, आई कैन, तब तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ये लोगों के मुंह से निकलता है कि अगर एवलिन कर सकती है, जो डीफ है, जो हैंडीकैप है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, तब तो हम बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हम नॉर्मल हैं या हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉट द लीस्ट, कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो कर ही सकते हैं। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और वाकई में एवलिन ने बहुत महान प्लेजर दिया है, न जाने कितने लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को दिया है।
सो एवरीवन, इस तरह से पार्ट 1 फिनिश होता है। एंड आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और साथ में वीडियो कैसा लगा, बट आप लोग भी कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली ज़रूर शेयर करिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपने फीडबैक्स शेयर करते हैं। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और टाइम टाइम पे आप सारी वीडियोस देख सकें। और हाँ, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको इसका जो पीडीएफ है मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। बट बहुत से लोग हैं जो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है वहाँ पे मेरे टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे रिक्वेस्ट करिएगा, मैसेज ड्रॉप करिएगा कि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है। देन आई विल शेयर पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर एंड रेस्ट ऑल द चैप्टर, जिन भी चैप्टर्स की आपको जरूरत होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड माय लास्ट रिक्वेस्ट इज दैट don't forget to share this link at least in 2 WhatsApp group in your contact. Have a great day ahead, everyone.